पूरी रात में चीखती रही। दिल में अजीब सा हुजूम था, सांसें रुकने लगे, मगर हालात अपने तरीके से चल रहे थे। मैं खौफ और हैरत के मिला जला एहसास लिए रोती रही, और वो अपनी मेसत्ती में जैसे किसी और दुनिया में खोया हुआ था। आखिर में एक लम्हे के लिए सब कुछ खामोश और सिया सा लगने लगा। हेलो दोस्तों, मैं हूँ सैम, 28 साल की एक पुरजोश लड़की। मेरी कहानी आज कुछ खास है, जिसमें मोहब्बत, मुस्कुराहटें और छोटी छोटी शरारतें शामिल हैं। ये कहानी वो लम्हे बयान करती है जब मैंने अपने जीजा जी के छोटे भाई किरण को पहली बार इतने करीब से देखा। किरण 24 साल का, कॉलेज में पढ़ता था। लंबा, मजबूत और खुश मिजाज लड़का। वो मुझे भाभी कहता था, लेकिन इसकी आंखों में एक अलग चमक थी। एक मुस्कुराहट, एक शरारती झलक जो दिल को खुशी से भर देती थी। मैंने सोचा, वाह, ये तो बड़ा और पुख्ता हो गया है। शादी के बाद एक फैमिली पार्टी में जब वो मेरे पास आया, मैंने चुपके से आंख मारी और एक मासूम सी मुस्कुराहट दी। वो शर्माते हुए हंस पड़ा और मैंने इसे हल्के से गले लगाया। इसका लम्स उफ, एक खुशगवार एहसास पैदा कर गया। दिल में गर्मी घुल गई। कुछ महीने बाद जीजा जी और दीदी बाहर गए और किरण घर पर अकेला था। वो हमारे शहर में पढ़ता था और अचानक दीदी का फ़ोन आया, सनम, किरण को थोड़ी बीमारी है, ताव इसकी देखभाल कर ले। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मैं आ रही हूँ। दिल में खुशी किरण से मिलने का बहाना बन गया। घर पहुंचकर मैंने देखा किरण बिस्तर पर आराम कर रहा था, थका हुआ लेकिन मुस्कुराता हुआ। मैंने माथे पर हाथ रखा। अरे मेरे शैतान, कैसा हाल है? भाभी आई है तेरी देखभाल करने। और वो मुस्करा कर बोला, भाभी अब आ गई, अब तो मैं बेहतर महसूस करूंगा। बस आपकी मुस्कुराहट चाहिए। मैंने हंस कर कहा, चल कुछ खा ले और आराम कर, भाभी तेरी हर बात मानेगी। अगली सुबह मैंने इसके लिए खास नाश्ता तैयार किया। गर्म पराठे, थोड़ा सा दही, ताज़ा जूस, सब इसकी पसंद के मुताबिक। मैंने ट्रे लेकर कमरे में दाखिल हुई। इसके करीब बैठ गई, इतना कि हमारी बातें और हंसी एक दूसरे में घुल मिल गई। मैंने इसका हाथ थामा और कहा, उठ जा मेरे शैतान, भाभी ने खुद बनाया है, खा ले, ताकत आएगी। वो उठकर बैठा और हमारी नज़रें मिले। दिल में एक खुशगवार एहसास हुआ। भाभी अब की मुस्कुराहट देखकर ही मज़ा आ जाता है, खाना तो बस बहाना है। मैं शर्माते हुए हंस पड़ी। अच्छा जी, शाम को छत पर चले। ताज़ा हुआ और थोड़ा वक्त साथ गुजारी। वो शाम हुई, हम छत पर पहुँचे। सूरज ढल रहा था, आसमान नारंगी और हल्का गुलाबी, हल्की ठंडी हवा चल रही थी। मैंने जानबूझकर उसके करीब खड़ा होना शुरू किया, कभी हल्का सा हाथ छुआ, कभी मजाक में धक्का दिया। वो हंस रहा था, इसकी हंसी में मिठास थी जो दिल को खुश कर रही थी। एक लम्हे में इसने मेरे बालों में फंसे पत्ते हटाए और हंसते हुए कहा, भाभी अब की आंखें कितनी खूबसूरत हैं, उनमें देखने का दिल करता है। मेरा दिल धड़कने लगा। मैंने नज़रें झुका लीं, लेकिन खुशी के एहसास ने दिल को भर दिया। हम छत पर रेलिंग के पास खड़े रहे। मैंने आहिस्ता से इसका हाथ पकड़ा। किरण ता वाकई बड़ा हो गया है, पुरानी यादें ताज़ा हो गईं। इसकी आंखों में एक बात थी जो कह रही थी, ये सब कुछ बस शुरू हुआ है। रात भर नींद नहीं आई। इसकी बातें, मुस्कुराहट, हल्के हल्के लम्स सब दिमाग में घूम रहे थे, जैसे कोई खुशगवार ख्वाब हकीकत बन रहा हो। दिन गुजरते गए। मैं हर सुबह उसके लिए कुछ खास तैयार करती, कभी नाश्ता, कभी छोटा सा तोहफा। वो भी छोटे छोटे तरीकों से खुशी देता, जैसे छोटे नोटिस, मीठे जूस। हमारी बातें और कुर्बत हर रोज़ बढ़ती गई। वो मेरे लिए छोटी छोटी चीज़ें लाता, कमरे में रख देता
اور میں بھی اسے خوش دیکھ کر مسکراتی۔ یہ رشتہ شاید معاشرتی نظر سے عجیب لگتا، لیکن ہمارے لیے ایک خاص اور محفوظ رشتہ تھا۔ ہوا میں صرف ہماری باتوں کی ہنسی، خوشبو اور مسکراہٹیں تھیں۔ ہم ایک دوسرے کے قریب، لیکن ہر لمحہ پاکیزہ اور محبت بھرا۔ ہر چھوٹا لمحہ یادگار، ہر بات دل کو چھو لینے والی۔